हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद ज़ैनिक गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसिड्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स के बारे में आपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। हम आज और एसिड्स के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट आर सावर इन टेस्ट। जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। क्लियर है? एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। और जो लिटमस पेपर पे ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, ये भी आइडेंटिफिकेशन होता है किसके लिए? एसिड के लिए, क्योंकि एसिड लिटमस पेपर में खुद को कन्वर्ट करता है ब्लू टू रेड। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्जन होता है। ये आइडेंटिफिकेशन है किसके लिए? एसिड्स के लिए। एसिड्स के टाइप देखेंगे, यहाँ पे हम दो टाइप के एसिड्स की बात करेंगे। फर्स्ट एसिड्स है मिनरल एसिड्स, सेकेंड एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। जिसको हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला हो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। वही जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो हमें नेचुरली मिलता है, लाइक प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स are made up of minerals. Minerals acids are made up of mineral which obtain from earth crust. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं मिनरल्स को? हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है जैसे कि HCl, ठीक है, H2SO4, HNO3, ये हमारे एग्जाम्पल है मिनरल एसिड के। यहाँ पे मैंने लिखा है HCl, H2SO4, HNO3, ये तो फॉर्मूला है, इनका नाम क्या है? तो आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर HCl की बात करें तो HCl होता है हमारा हाइड्रो क्लोरिक एसिड। वही जो H2SO4 होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 is nitric acid, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। और अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का कंपैरिजन करेंगे तो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो called
इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। अब है ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड्स are formed naturally from, कहां से मिलेगा हमें? ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि इसका एग्जाम्पल सबसे पहले एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और कौन कौन सा हो सकता है? यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, और सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, क्लियर है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये जितने भी एसिड लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे कैसे एसिड्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन फ्रूट्स में, किन वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। तो जो एसिडिक एसिड होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स में प्रेजेंट होता है। जब हमें वो रेड आंट जो होती है वो काट लेती है तो हमें वहां पे जलन होता है और वहां पे सूज जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चींटी है उसने हमारे बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर दिया है? फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमें वो जलन होती है। ओके, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरिन में। अमीनो एसिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स में। सिट्रिक एसिड, कोई भी खट्टी चीज होती है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टर्मरिन में, टैमरिन में। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स में। एंड लास्ट ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमेटोज में। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है। और क्या मैंने बताया था? ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स। Organic acids are weak acids। ठीक है, क्लियर है? इतना लिखो। फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड।
कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है, कितना अमाउंट एसिड प्रेजेंट है गिवन वाटर में, वो हमें बताता है उसकी कंसंट्रेशन के बारे में। अगर ज्यादा एसिड प्रेजेंट है तो वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, वहीं अगर कम एसिड प्रेजेंट है गिवन वाटर में तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एसिड्स present in given water। ठीक है, इसी में हमने क्या क्या देखा है अभी, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो हमारा थिक सोल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने 1000 ग्राम वाटर ले लिया है। ठीक है, 1000 ग्राम मैंने वाटर ले लिया है, 1000 ग्राम नहीं, इसको 1 लीटर मान लेते हैं हम। 1 लीटर वाटर ले लिया है और इसमें क्या कर रहे हैं हम, 100 ग्राम मैंने इसमें शुगर डाला। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे जो शुगर की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, पर अभी हमें थोड़ी पता है कि ये ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन डाइल्यूशन के साथ करूंगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है गिवन वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। ठीक है, डाइल्यूशन का देखते हैं पहले। अब डाइल्यूट क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ एसिड और सब्सटेंस, एसिड और सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वाटर। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो नॉर्मल है, जैसे कि इसमें मैंने कोई भी एसिड नहीं लिया है, सिर्फ मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना चाह रही हूँ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूशन का। एसिड्स के साथ भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेम है, 1 लीटर वाटर के साथ हमने क्या किया, 10 ग्राम शुगर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। वही यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा, यानी कि गाढ़ा पेस्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा पतला पेस्ट बनेगा। ठीक है, हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, फॉर सपोज कि आपके पास क्या है, गुलाब जामुन की चाशनी है। ठीक है, एक गुलाब जामुन की चाशनी है और दूसरा क्या है, स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले की चाशनी है। तो आप उन दोनों चाशनी को कंपेयर करो। ठीक है, तो मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, पर उन दोनों चाशनी को आप कंपेयर करो तो देखो कौन सी चाशनी थिक होती है, गुलाब जामुन वाले की, तो उसमें क्या है कि जो शुगर मिलाया गया है उसमें वो ज्यादा है गिवन वाटर में। वहीं जो व्हाइट वाले रसगुल्ले हैं उनमें क्या किया गया, शुगर कम मिलाया गया है, इसलिए वो थोड़ा कम मीठा भी होता है और उसकी चाशनी बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड भी होती है। ठीक है, तो जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है वो डाइल्यूशन में आता है। ठीक है, अगर यही मैं एसिड्स के कंपैरिजन में बताऊं तो कैसे हो जाएगा, देखो मुझे एक 100 ml का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं, मुझे एक 100 ml का पूरा सोल्यूशन बनाना है,
मैंने इसमें क्या किया, 30 ml वाटर ले लिया है, 70 ml वाटर प्लस 30 ml H2SO4। तो अब जो मेरा बनेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन मैंने लिया है H2SO4 का। प्योर H2SO4 जो प्योर एसिड्स होते हैं उनमें बस 36.5 के अप्रॉक्स ही एसिड्स मिलाया जाता है, तब वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो क्या करेंगे हम, मैंने 90 ml वाटर लिया है प्लस यहाँ पे 10 ml मैंने H2SO4 लिया है। तो गिवन वाटर है, देखो टोटल हमने 100 ml ही सोल्यूशन बनाया है, तो गिवन वाटर में क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन था वो ऊपर वाले में तो ज्यादा है पर नीचे वाले में कम है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रॉपर्टी देगा, एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रॉपर्टी देगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन जो हम करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखो एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये हमें सॉल्ट और H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा। इसका एग्जाम्पल कोई भी एसिड ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, HCl के साथ मैंने रिएक्ट करवाया है। कोई भी यहाँ पे मेटल ले लेते हैं जैसे कि सोडियम, Na ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा हमारा NaCl प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ये तो फिक्स है कि H2 गैस रिलीज होगा, यहाँ पे सॉल्ट फिक्स नहीं किया है तो आपको सॉल्ट बनाना है, बट यहाँ पे फिक्स है कि H2 गैस रिलीज होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 गैस। बट यहाँ पे रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है। देखो एक सोडियम है, वहां पे भी एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, वहां पे भी एक क्लोरीन है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे उधर भी 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में यही था हमारा बैलेंसिंग। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे चेंज हो गया, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए फिर से इधर 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये था एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। हमने ले लिया H2SO4 प्लस कॉपर ले लिया हमने मेटल में, तो अब क्या बन जाएगा CuSO4। ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारा CuSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, 1 कॉपर 1 सल्फेट 1 सल्फेट, और 2 हाइड्रोजन है, वहां पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और एग्जाम्पल H2SO4 का हम जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। कॉपर वाला और ये जिंक वाला दोनों सेम ही हैं, देख लो, बस जिंक और कॉपर का चेंज है, बाकी पूरी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा हमारा ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक बार, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हम अब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। ये है हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट और
मेटल बाइकार्बोनेट। अब इसमें कार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, इनका क्या फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। देखो, जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव का। वहीं अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 और 1 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट कहा है तो इसके आगे हम मेटल लगा देंगे। ओके, इसमें क्या है, जब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एसिड ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है H2SO4। ठीक है, मेटल कार्बोनेट लेते हैं हम Na2CO3, हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो देखो, सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा हमारा। सॉल्ट क्या है, ये Na2, यहां पे हमारा बन जाएगा Na2SO4, ये सॉल्ट बन गया। वाटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CO2। सिर्फ सॉल्ट बनाने पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, इतना बनाने के बाद चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, यहाँ पे भी 1 सल्फर है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2, 3 और यहाँ पे 4, 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन वहां पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ये किसका था, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अब हम करेंगे इसी के अंदर जो आता है एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें। क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड हमने ले लिया है इस बार HCl प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। वहां पे था Na2CO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे है NaHCO3, सोडियम, वहां पे सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ओके, सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, ये देखो, यहाँ पे हमारा NaCl बन जाएगा सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, 1 सोडियम है, वहां पे भी 1 सोडियम है, क्लोरीन वहां 1 है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ठीक है, ये रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। ओके, थर्ड है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब देखो, ये आप सबको पता है
कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत बेसिक है, HCl प्लस NaOH will give NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है इतना? ओके, इसके बाद क्या है हमारा फोर्थ रिएक्शन, हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन इज reaction of acid with metal oxide। तो देखो, जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। बट सारे मेटल ऑक्साइड बेस नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ओके, यहां पे आएगा हमारा एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स, क्या हो जाएगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। क्लियर है? और अभी हमने देखा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन याद रखना सारे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एसिड में जैसे कि H2SO4 ले लिया। ठीक है, H2SO4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां से कॉपर के साथ SO4 निकल जाएगा और ये बन गया हमारा CuSO4। ठीक है, प्लस वाटर H2O। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम यहाँ पे एसिड में ले रहे हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में मैं ले रही हूँ Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा था फोर्थ टाइप का रिएक्शन। फिफ्थ हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ। क्यों? क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड हमारा अगर बेसिक नेचर का है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो उसका भी हम रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन, reaction of non-metal oxide with reaction of non-metal oxide with base। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड्स की तरह। ओके, तो क्या हो जाएगा, non-metal oxide plus base gives salt plus water। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CO2 plus NaOH will give
कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 ही सोडियम है। बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद कार्बन यहाँ पे 1 है, वहां पे भी कार्बन 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, करेक्ट है। तो हमने सारे केमिकल रिएक्शंस देख लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी इन सब रिएक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और एक बार बुक से रीडिंग जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बुक से रीडिंग कर लें। ओके, ठीक है। तो इतना करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।